शुरू कीजिए आप। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तो क्या कह रहे हैं, ये प्याला कबहू किन ना पिया, हम रूहें आइया तीन बेर। ये प्याले पहले तो पिए, जो हम थे बीच अंधे। अब क्या कह रहे हैं कि ये प्याला धनी के निस्बत का, धनी की मेहर का, धनी के इल्म का, धनी के इश्क का, ये प्याला हमने पहले कभी भी नहीं पिया। कभी कबू किन ना पिया, किसी ने भी नहीं पिया। लेकिन हम रूहें आइया तीन बेर, हम रूहें इस ब्रह्मांड में तीन बार आए हैं। ये प्याला पहले तो पिए। अब ये कह सकते हैं कि पहले ब्रह्मांड में क्या हमने नहीं पिया ये प्याला? धनी की प्रेम का प्याला नहीं पिया? पिया है। ये प्याले पहले तो पिए, जो हम थे बीच अंधेर। हमें ज्ञान ही नहीं था। पूर्ण अंधेरी काली रात ब्रिज में। ब्रिज को पूर्ण अंधेरी काली रात कहा गया। क्यों अंधेरी काली रात क्यों कहा गया? कि वहां पर कोई ज्ञान था ही नहीं। हम क्यों दौड़ते, हमें ये बात तो पता ही नहीं थी। इस वास्ते कहते हैं पिया, जाने अनजाने में कुछ भी पी लो, सब क्या नाम, रूहों को। और जिसका पता नहीं, उसको पिया या ना पिया बेकार है। क्यों? क्योंकि जिस हमें उसका स्वाद ही नहीं आ रहा। अब रूहें भगती तो थी, दौड़ती तो थी। ब्रिज में 11 साल 52 दिन दौड़ी हैं, खूब दौड़ी हैं। लेकिन उनको पूर्ण अंधकार में थी, पूर्ण अंधेरा। पता ही नहीं कि हम क्यों दौड़ रहे हैं, किस लिए दौड़ रहे हैं, किस संबंध से दौड़ रहे हैं। और कहते हैं दूसरी बार जब तुम रास में गए, तो रास में ये तो पता था कि धनी आप हमारे खावंद हो। लेकिन ये नहीं पता था कि कहाँ की ये मस्ती दी जाती है, ये कहाँ का रस हमको पिलाया जा रहा है। अब जागनी के ब्रह्मांड में ये काम नहीं है। जागनी के ब्रह्मांड में हमें निश्चित रूप से पता है कि हम धनी की धनियानियां हैं। धनी हमारे खावंद हैं। हम उस अर्श परम धाम की रहने वाली हैं। इस संसार में खेल देखने आई हैं। खेल देखकर अपने मूल तन में जागृत होंगी। तो कहते हैं उस समय हम अंधेरे में थे, इसलिए हमें ये प्याला पिया गया। नहीं तो ये प्याला पिए जाए क्यों जागते, तन तब ही जाए चिराए। जागने से मतलब क्या? पूर्ण जागृति, पूर्ण पहचान हो जाना। जाग रहे हैं कि नहीं जाग रहे, अब बैठे हैं कि नहीं जाग कर, यही बात तो कॉन्फिडेंट। अब पता ना ये संसार सपना है, 4 दिन का सपना है, आए बैठे हैं धर्मशाला में, चले जाएंगे अपने घर में। ये बात कौन कह रहा है? जाग कर। लेकिन वो कहते हैं, क्या ये प्याला जो इश्क का प्याला है, ये जाग कर पिया जा सकता था? ये तो उसी समय ही तन चिरा जाता, तन कट फट जाता। जैसे ही तेजाब डाला तो क्या होता है, सब खत्म। इश्क को ऐसा नीट शराब जिसको कहा जाता है, बिल्कुल सब खत्म अंदर से, चीर फाड़ करके शरीर भी खत्म। वो कहते हैं बोए भी ना सह सके तो प्याला क्यों पिया जाए। यदि उसकी खुशबू से ही अंतःकरण सारा खत्म हो जाता है, तो कहते हैं ये प्याला फिर पिया कैसे जा सकता था। ये प्याला हुक्म ने प्यार पिलाया है। हुक्म जो प्याला दे वही सो संजमे संजमे पिलाए। अब हुक्म, धनी का जो हुक्म चल रहा है खेल में, जिन्होंने इस खेल की रचना, एक तो रचना करने वाला हुक्म है, और एक दूसरा जो निज हुक्म मोमिनों के वास्ते आया हुआ है, वो क्या है? वो प्याले को सिप सिप करके, कहते हैं चाय पियो या कुछ भी चीज, गर्म पियो ठंडा पियो कुछ भी पियो, यदि उस चीज का स्वाद लेना है, एक तो आया एक घुट में पी जाओ, उसका मजा नहीं आता। क्या पिया क्या पता नहीं, पेट भरा नहीं भरा। और एक क्या जाता है, एक सिप भर के, भाई चाय तो मैं बड़े आराम से पीती हूँ, कैसे? एक से कुछ खाया, फिर एक से पिया, फिर ठंडा भी ऐसे पिया, तो उसमें क्या होता है, पूरा स्वाद बना रहता है। और अंगों में भी उसकी ठंडक का महसूस होता है। अंगों में भी चाय, अगर चाय पी रहे तो उनकी गर्मी का एहसास होता है। ये तो संसार की चीजें। तो अब धनी अपना जो प्याला पिला रहे हैं, धनी इश्क का प्याला लेकर आए हुए हैं। हम रूहों को उन्होंने उसमें
पिलाना है, उसका स्वाद देना है, तो कहते हैं वो संयम संयम, एक एक घूंट करके पिला रहे। एक घूंट पिलाया, उसका एहसास किया, उस समझ आई, फिर उसको चाल में चल के देखा, फिर उससे जब पूर्णता रज गई रूह, रजने का मतलब क्या, पूर्ण संतुष्टि हो गई, और फिर वो जरा सी माया में जाने लगती है राजी, फिर उसके अंदर एक घूंट डाल दे। दवाई की सुंदर सा जी, कितना शरीर बीमार हो, कितना भी बुखार में तेज तड़प रहा हो, एक इतनी सी गोली देते हैं, आधा घंटा नहीं लगता, बुखार खत्म। सदगुरु देवचंद्र जी को जब दर्शन हो रहा था, तो कितने तेज ताप में निकले थे घर से, 3 दिन में ताप तो उतर गया था, और जब धनी का दीदार हुआ तो सारी ही बातें खत्म हो, और सारी दुनिया बैठी हुई है, देखिए आप, ऐसा नहीं है बीच भागवत के उनको दीदार हो रहा है, दर्शन के, दर्शन की लीला चल रही है, आप राजी महाराज पूछ रहे हैं उनसे, सारी बातचीत कर रहे हैं, उनके अंतःकरण में वो लीला, बाहर में भी धनी उनको दिख रहे हैं, लेकिन दुनिया को किसी को नहीं धनी दिख रहा। ये उन्होंने हुक्म का काम है, कि वो प्याला, नहीं तो ये चिराग क्या ये देख सकता था, लेकिन क्योंकि पहचान नहीं थी, अब पूर्ण पिया जाए क्यों जागते तन, तब ही जाए चिराए, बोए भी ना सह सके तो प्याला क्यों पिया जाए, कैसे पिया जा सकता है। लेकिन हुक्म जो प्याला दे वही तो संयम में पिलाए, पूरी मस्ती ना हुक्म दे वही, पूर्ण मस्ती नहीं आने देते, बड़ी हल मस्ती आनंद की, वो बस स्वाद आ रहा है, ये पता लग रहा है स्वाद आ रहा है, पूरी मस्ती नहीं कि बेहोशी हो जाए। जाने कि जिन कांच शीशा फूट जाए, कांच की बर्तन में, कांच के ग्लास में जो सुंदर प्याले हैं, ये कांच के बर्तन हैं हमारे, ये दुनिया के दुख से ही टूट जाते हैं, तो धनी का विरह यदि आ जाएगा तो इसका क्या हाल हो जाएगा। धनी का लाड और प्यार का एहसास पूर्णता अगर हो जाए, पूर्ण मस्ती आ जाए, तो सारा ब्रह्मांड ही लेके उड़ जाए, लेकिन वो आने नहीं देते। केसरी दूध रहे ना कंचन पात्र बिना, तो वो इस कांच के कुप्पे को क्या बना रहे हैं साथ साथ, कंचन का पात्र। क्यों? क्योंकि इसमें केसरी का दूध रहना है, शेरनी का, सिंगनी का दूध रहना है। ये श्यामा जी की रसना को कैसे उसके अंदर रखा जाए और उसका स्वाद बना रहे, ये बात धनी हमको समझा रहे हैं। तो अब इसको हमने कौन सा पात्र बनाना है, स्वर्ण पात्र बनाना है, सोने का पात्र, प्रेम का शरीर बना लेना है, और इसमें प्रेम के तन है रूह, और उनके अंदर धनी का इश्क एक एक बूंद करके टपक रहा है। सोने का पात्र क्या है, प्रेम का तन बन जाए, धनी के प्रेम में ही रंगे बसे, और उसमें धनी अपनी हुक्म मेहर इलम इश्क बरसा रहे, ताकि ये कांच का शीशा टूट ना जाए। ना तो ए प्याला पी के एक कच्चा वजूद न रखा किन, पर हुक्म राखत जोरावरी, प्याला पिलावे रखे जतन। नहीं तो धनी की, हम जो कहते हैं ना, पहले दिन से लेकर आज तक, मैं आई और मैं अपनी सहेली को लेकर आई और उसको लेकर, कोई किसी को नहीं, कि मूल में यदि जाए तो हुक्म ही सबको लाता है धनी के चरणों में, एक दूसरे के माध्यम से। और फिर, और जो पहले दिन से पहचान होती है कि मुझे ये समय कि मुझे वो समय ना, टोटल जो है धनी का हुक्म ही है। उन्होंने यदि इतना सा प्याला दिया है, तो उन्होंने पहले अपना हुक्म बिठाया उसमें, हुक्म राखत जोरावरी, जोरावर से मतलब बांध दिया अपने हुक्म से रूह को, कि रूह निकल कर कहीं चली न जाए। धनी ने अपने नेत्र कमल से बांध दिया है नैनों के, इन शब्दों से उन्होंने अपना ऐसा बांधा है रूह को, कि रूह कहीं और न जाने वाली है। कहीं और न जाने वाली का मतलब, संसार में भी कहीं और किसी के पास न जाने वाली है, और शरीर छोड़कर भी जाने वाली है। वो धनी जब चाहेंगे उसकी लीला समाप्त करने का, तो धनी पल चुटकी बजाएंगे उसको ले लेंगे। और धनी ने, हुक्म ने उसको जोरावरी से इस संसार में रखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा,
कभी वो बैलेंस बनाया जाता है ना, तराजू बन के रहना है हमको, कि तराजू में एक तरफ धनी का लाड प्यार आ रहा है और एक तरफ माया, माया की तरफ झुकते हैं तो धनी का लाड प्यार जो है ना भारी नहीं हो, धनी का लाड प्यार याद आने लग जाता है, तो माया हल्की हो जाती है, धनी का लाड प्यार वाला तराजू नीचे हो जाता है। और करना क्या है हमको, बैलेंस तराजू बन के रहना। वो, और वो हम नहीं कर पा रहे हैं सुंदर साची। वो भी काम हुक्म राखत जोरावरी, और प्याला पिलावे रखे जतन। और प्याला भी, वो कहते हैं ये तो रूहें लेना भी नहीं चाहिए, तो रूह मुंह रूह तालू पकड़ के जबरदस्ती पिलाया जाता है पहले तो। और जब रूहों को स्वाद लग जाता है तो रूहें कहती हैं और लाओ, और ड्रिंक लाओ, और लाओ। तो क्या कह रहे हैं, प्याला पिलावे रखे जतन, और यतन से इस संसार में रखा हो। और जब रहना आ जाता है रूहों को और उनका स्वाद लेना आ जाता है तो फिर अब जाना नहीं चाहते। सतगुरु महाराज जी एक बात कहा करते थे, अरे भाई जो सुख यहाँ है वो परम धाम में नहीं है। कौन जाना चाहता है संसार से? जिसको जीना आ गया धनी की वाणी से, धनी के सुख लेकर, वो नहीं जाना चाहेगा यहाँ से। तो वो ये बात बता रहे हैं। पर यहाँ और फिर उन्होंने कहा जिनको रूह तड़पती है, बिलखती है जाने के लिए, पकड़ लेता है हुक्म कस के कि नहीं जाना ही नहीं है। राखे जोरावर, हुक्म मेहर बारीकियां, ए मैं कहूँ विद किन, नजर हमारी एक विद की, सब विद सुधना विद। कि धनी की हुक्म की बारीकियां और धनी के मेहर के स्वरूप की बारीक बातें, जाहिरी मेहर, बातूनी मेहर, आत्म की मेहर। अभी उसने बोला ना कि दुख तो हमारो आहार है, और जरा संसार वाले को जरा दुख देकर देखो और कहकर दिखाए दुख तो हमारो आहार है, मारेगा साला मुंह पे था, कि मरे पड़े हैं संसार में दुखों में, निकलते ही नहीं है। वो निकल ही नहीं सकता संसार का जीव। ये धनी की मेहर है, ये बारीक बात है कि धनी ने इस दुख को भी हमें जीने, इस दुख को भी हमें स्वाद लेना सिखा दिया। ये हुक्म और मेहर की बारीक बातें हैं। तो इंद्रावती जी कहती है, ये मैं कहूं विद किन, नजर हमारी एक विद की। वो कहती है मैं इसका वर्णन नहीं कर सकती, क्योंकि रूह की नजर केवल एक भांत की है। रूह केवल एक ही दृष्टि से धनी को, क्योंकि उसको धनी ने अपना अगर परमधाम में इश्क में मगन रखा था, तो यहाँ पर भी धनी ने रूह को अपने ही साथ जोड़ा हुआ, और कहीं और देखने ही नहीं देते। लेकिन धनी नजर सब विद, धनी देख रहे हैं रूह जिस खेल में आई बैठी है, उस खेल में संसार कैसा है, दुनिया कैसी है, उसके साथ लोगों का सोच कैसी है, और संसार कुछ उसके साथ खराब तो, धनी सब विद की, परमधाम की भी नजर लेकर धनी चल रहे, संसार की भी नजर लेकर चल रहे। तो धनी ने इस तरह से रूह को रखोपे में अपने रखा। रखोपा का मतलब अपने उसमें हाथों में प्यार से रखा हुआ। कहते हैं ना, प्रॉपर अब शब्द अभी आ नहीं रहा है, ठीक है अभी और करते हैं। तो सब विद सुध न रूहन, रूहों को सब विद की सुध नहीं है दी हुई, है भी नहीं। कितना भी हम कोशिश कर लेना धनी कि रूह सारी तरह की सुध ले ले, तभी तो धनी ने कह दिया तुम 12,000 मिलकर भी मेरे इश्क की बराबरी नहीं कर सकते। धनी को पता है यहाँ पर इसको इश्क देना है, यहाँ पर खींचना है, यहाँ पर इलम देना है, यहाँ पर। अभी कोई सुंदर साथ कह रहे थे, मुझे तो लगता है धनी मुझे इलम में डाले चले जा रहे। अरे तो कोई बुरी बात है क्या? इलम क्या है? पहचान, उनको जानना समझना, उसमें भी कोई संशय है? अरे इलम में डाल दिया तो क्या, अरे ये तो आपके अंगों की खूबी है भाई। आप मुझे अपने स्वरूप के और करीब ले जाना चाहते हैं, ये तो मेहर है। इस बारीकी को तुम नहीं समझ सकते, रूहें नहीं समझ सकती, हम नहीं समझ। लेकिन धनी को पता है संसार में इसको खड़ा रखना है। संसार में चार लोगों के बीच में रहेगी तो किस मुंह से बात करेगी, क्या मेरे को धनी देते हैं? तो ये इलम क्या है? जुबा है धनी की। हम रूहों को उन्होंने जुबा दी है, जो ब्रज में नहीं थी हमारे पास जुबा, रास में नहीं थी जुबा, जागनी के ब्रह्मांड में हमारे पास जुबा है। क्या कि देखी ना कितनी जुबान है, कितनी तेज बोलती है। क्यों? क्योंकि धनी ने हमको होशियार बनाया इस ब्रह्मांड में।
ये उनकी दी हुई है। इंद्रावती जी कहती है, मैं देखती हूँ कि कहीं ये मेरी चतुराई तो नहीं है कि मैं धनी ऐसी इलम से, पर फिर कहती है दूसरी पल कह देती है, ये भी तो धनी आपका ही लाड है, आपने दिया तभी तो हमारे अंदर आ रहा है, आप ना देते तो हमें आती क्या इतनी बातें करनी आपके बारे में, ये भी आपका सुख है। तो रूह नजर एक विधि की, रूह केवल ये देख रही है इलम चातुरी खूबी अंगी मोहे यही पट लिखे अंगूर, यही न देवे देखने मेरे दूल्हे का मुख का नूर। लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो कह रही है, ये इलम ही है जो हमें निस्बत की पहचान कराता है। इलम का दूसरा पक्ष भी तो है, उस पक्ष को क्यों देखते हो? आप इलम में, हम इलम में डूबते चले जाएं, हमें धनी के सब फ्रूट्स मिलते चले जा रहे हैं, फल मिल रहे हैं, फूल मिल रहे हैं, खूबियां मिल रही हैं, जीने का आधार मिल रहा है जीवन में, जितनी सांसें हैं उनके साथ ही हैं। अभी कभी कह देते थे पहले, पता नहीं धनी हमारे साथ है कि नहीं, अब कह सकते हैं धनी हमारे साथ है कि नहीं? बोलो, जितनी श्रृंगार धनी पढ़ाते चले जा रहे हैं, ये वाणी पढ़ा रहे हैं कि वो तो कहते हैं मैं एक पल भी रूह से जुदा हो नहीं सकता। ये मेहर की बारीकी नहीं है तो क्या है? ये मेहर नहीं तो क्या है कि आप मुझे अपने ही स्वरूप में डुबा रहे हो। ये आप ही का तो स्वरूप है, चाहे इल्म हो, चाहे हुक्म हो, चाहे कोई सा भी, आप में ही तो डूब रहे हैं। इश्क के रंग हैं जुदा जुदा, होली आ रही है, रंग है जुदा जुदा, श्वेत रंग पहन के बैठे हैं, और धनी जौन सा रंग डालते जाने, धनी के लाल में मैं हो गई लाल, पीले में हो गई पीली, नीले में हो गई नीली, हरे में। फिर मेरा अपना कोई रंग ही जब नहीं था, तो अब धनी जो रंग आता है, आपका रंग आ रहा है, आप जो रंग चढ़ाओ। इश्किलम दो हक को चाहे, पर न्यारी बात खसम की। अब धनी जो देना चाह रहे हैं हमको, हमें वो रंग आ रहा है, तो हम क्यों ना एक्सेप्ट करें? हमें तो, हम स्वीकारोक्ति आनी चाहिए कि धनी जो दे रहे हो आपका, आ तो आप ही का माल रहा है, किसी और का तो नहीं आ रहा। तो फिर उसमें क्या संशय और क्या प्रश्न और क्या कहना? तो कहते हैं, नजर हमारी एक विध की सब विध सुध न रूहन, सब भांत की सुध रूहों को नहीं है। इसी वास्ते धनी का इश्क और लाड निश्चित, और निश्चित रूप से ये बात आज हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि आपका ही इश्क बड़ा है। आपको ही पता है हमारी भलाई किसमें है, हमारी चाल कैसी होगी ये भी आप ही निर्धारित करते हो। हम, मैं अपने आप नहीं निर्धारित कर सकती कि मेरी चाल ऐसी सही होगी। हुक्म देवे लज्जत, प्याला जेता पिया जाए, हर रूहों जतन करे कई विध, जाने जिन प्याला देवे गिरा। हुक्म देवे लज्जत, कितनी प्याला जेता पिया जाए, प्याला भर कर है, भरी हुई है ग्लास बड़ा, लेकिन धनी कितना घूट पिला रहे हैं, जितनी लज्जत हम ले सकते हैं, जितना उसका सुख ले सकते हैं, उसका स्वाद ले सकते हैं, उसके गुण इंद्रियों में अपनी एक एक, वो सारी इंद्रियां संसार से खत्म होती चली जाती हैं। धनी से भी एक दिन धनी की भी चाहनाएं खत्म हो जाती, संतुष्टि फिर वो जो आएगा धनी की ही बात आएगी। तो कहते हैं जितना प्याला पिया जाता है, धनी उतनी ही लज्जत भी दे रहे हैं। और रूहों जतन करे कई विध, जानो जिन प्याला देने गिरा है। रूहें है ना, पहले तो लेती ही नहीं प्याला, हाथ से झटका मारती हैं, और फिर जब लेना चाहती हैं तो कहती है पूरा प्याला। तो कहते हैं रूहों जतन करे कई विध, भांत भांत से जतन करती हैं, प्रयास करती हैं क्या, कि कहीं ये प्याला गिर ना जाए मेरे से, ये प्याला मेरे से दूर ना हो जाए। जब इसका एहसास, इसका सुख, इसका स्वाद, इसकी लज्जत अंगों में आने लग पड़ती है, तो फिर प्याला कस के पकड़ा जाता है और थोड़ा थोड़ा पीती है, कि भाई ये प्याला खत्म ना हो जाए। अभी जो ऊपर बात कही ना, कि स्वाद आना जब शुरू हो जाता है ना, फिर रूह जाना नहीं चाहती कहीं और, फिर धनी के साथ ही जुड़ी हुई। फिर वो शरीर भी कहती है, तो शरीर मेरा, सुंदर साथ का एक दिन फोन आया, वो कहते हैं मेरे को ना बड़ा डर लगता है कि मेरा शरीर ना छूट जाए, मेरे खत्म, मैं मरना नहीं चाहती थी। तो कौन कहता मरो, लियो ना स्वाद,
पर यदि हम इस बेशक वाणी के करीब ही नहीं जाएंगे, हमें कोई कुछ भी पकड़ा जाएगा हाथ में, हमें पता ही नहीं लगेगा। धनी यदि आपको किसी से जोड़ते हैं तो कोई संदेशा आपको देने के लिए जोड़ते हैं, कोई बात आपसे मिलाने के लिए करते हैं, लेकिन हमको समझ नहीं आती। तो वो कहते हैं रूहें जतन, इस तरह से रूहें यतन करके कई भांति से कि वो प्याला उनके हाथ से गिर न जावे, संभाल के पकड़ के रहती हैं। जिन जेता हजम हो वही, ज्यों होए नहीं बेहोश। जिसको जितनी खुराक चाहिए उतनी ही दी जाती है, ताकि वो संसार में भी बेहोश ना हो जाए। उसकी घर गृहस्थी संसार भी राज्य कहते हैं चलता रहे, ताकि दोष राज्य पर ना आएगी। देखियो राज्य से लगी, संसार ही बेकार हो गया ना। उल्टा धनी इतना होशियार बना देते हैं, इतना कर देते हैं कि दोनों तरफ बैलेंस। ये बात तो हमको ब्रज से ही सिखाई गई थी, बेसुद्धि में भी समझाई गई थी, तो आज तो हमें शुद्ध आ गई है। शुद्ध क्या आ गई है कि धनी की शुद्ध आ गई है। तो उन्होंने हमको क्या रखा हुआ है कि जिन जेता हजम हो गई, जितनी दवाई पचती है उतनी ही दवाई दी जा रही है, जो हुए नहीं बेहोश, और बेहोशी भी नहीं दी जा रही है। तब ही फूटे कुप्पा कांच का, पाव प्याले के जोश। एक जोश का प्याला भी मिलता है ना रूह को, उसी समय टूट जाए, फूट जाए कुप्पा। लेकिन धनी बूंद बूंद करके दे रहे हैं, ताकि शरीर भी बना रहे, धनी का लाड प्यार भी बना रहे, उसका विचार भी बना रहे, उसका मंथन भी बना रहे, दूसरे को बताने लायक भी होए, सामने वाले का भी ग्रहण करने लायक। सारी चीजें ये धनी ने सब विध की नजर रखी हुई है। सही जाए ना बोए जिनकी, सो क्यों सकिए मुख लगाए। सो पैदर पे क्यों पी सके, पर हुक्म करत पनाए। कहते हैं जिसकी खुशबू से ही दूर से निकल रहे हैं, फूलों की खुशबू, मोगरे की खुशबू मदहोश कर दे रही है, और कहीं वो मोगरे के फूल अपने गले में ही आ जाए तो कितने लोगों को खुशबू दे जाते हैं। मोगरे की खुशबू की खूबी है। तो कहते हैं जिसकी खुशबू दूर से ही आ जाती है, और वो रूहें चाहे वो इश्क की खूबी, वो इश्क पी सकती है क्या वो, जिसकी खुशबू से ही मदहोशी छा जाती है। वो इश्क ऐसा है। अभी वो कल टीवी में कोई बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा इश्क के ऊपर दो लाइनें कहिए, कुछ कहिए। तो उन्होंने क्या बात कही, सुंदर साथ जी, मुझे एक बात, ये दुनिया वालों की बात मैं सुना रही हूँ। कहती मुझे एक बात ये पता है कि संसार में जो सबसे खूबसूरत चीज है परमात्मा ने दिया, वो है इश्क। उसके बगैर ये संसार बेकार है। अभी उनको पता नहीं है कहाँ का इश्क है, हमको पता है। किसका इश्क है हमको पता है, किससे इश्क है हमको पता है, क्यों करना है इश्क हमको पता है, क्यों दी जा रही है चीज हमको पता है, दुनिया को नहीं पता। तो वो इश्क को कहते क्या रूहें पी सकती थी, होठों पे भी लगा सकती थी। होठ पे जो चीज नहीं लगाई जा सकती, इतना स्ट्रांग चीज है। तो वो कहते हैं वो पैदर पे एक प्याले पे दूसरा प्याला, दूसरे पे तीसरा, तीसरे पे चौथा पिए चली जा रही है। किसका काम है, हुक्म राखत पनाही। ये हुक्म की जोरावरी है। हुक्म ने रूह को अपनी पनाह में बांध के रखा हुआ है। ये हुक्म है, इस हुक्म के ऊपर हमारा हुक्म, हमारा जोर नहीं चलता, रूह के हुक्म का जोर नहीं चलता। सारी हमारी चल जाती है, अधिकार चल जाता है, सारा कुछ चल जाता है, लेकिन ये हुक्म नहीं चल पाता कि मैं संसार छोड़ के ही निकल जाऊं, या मैं, मेरे अपनी बस में ये काम हो जाए तो मैं कर लूं। रूह कई करत कई विध, क्या ऊपर पड़ा था ना अभी, जतन करें कई विध, कई भांति से जतन करती हैं, एक तरह से नहीं। कई भांति से पड़ी रहती हैं बेहोश, मतलब उसकी विरह में, धनी की विरह में ही बिस्तर पे पड़े हुए हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन जा नहीं सकते। हुक्म राखत पना, हुक्म ने बांध के रखा। हुक्म कहता है पूरा सुख दो, और जब तक उठेगी नहीं अपने विरह से, देखो
इंद्रावती जी उस विरह से निकले बाहर के नहीं निकले, निकल के फिर हवसा तक भी गए। देखो, 9 साल की जुदाई हुई थी, सतगुरु देवचंद्र जी के चरणों में गए, वहां प्रणाम की, उसके बाद फिर सेवा करने के लिए उठ गए। क्यों, ये हुक्म पैदर पे पैदर पे दे रहे हैं ना। फिर उन पे चोरी का इल्जाम लगा, फिर जेल में चले गए। वहां पर फिर रज्जी ने अपना ये पैदरपा प्याला पिलाया। कह देते अब धनिया आपने इतना सुख दे दिया, अब तो मैं छोड़ती हूँ शरीर। छोड़, कहा होगा, मैं नहीं मानती नहीं कहा होगा। लेकिन धनी उनको बाहर लाए, फिर सेवा में ले गए, फिर अहमदाबाद जेल में बंद हो गए। वाह भाई वाह, क्या किस्से हैं, एक से एक। फिर आगे चल रहे हैं। रूहे करे जतन कई विध, एक दूसरी को, क्योंकि धनी ने पूरी सेवा लेनी है, आधी अधूरी नहीं लेनी। ये सुध देऊं, जब तक ये सुध ना दिलवाएंगे एक से दूसरी को, तब तक काम नहीं होना। कौन उनकी सुध देगा? जिसको खुद को सुध है वही तो दूसरी को सुध देगा। तो कैसे वो रूह को जाने दे सकते हैं? रूह को उन्होंने ये प्याला पिला रहे हैं, कह रहे पिया तो बता दूसरे को पिया है। सूरत में जब किस्सा आया था तो उन्होंने कहा कि चिट्ठी लिखनी है, मैं लिखता हूँ बिहारी जी को चिट्ठी। गोवर्धन दास जी थे, कौन थे नाम नहीं, भट्ट जी जी, के है। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम प्रणाम, जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। कहाँ घूम पन्ना रहे आए हैं? हैं दीदी, प्रणाम जी। अच्छा, पन्ना होली पन्ना में है का। जी। अच्छा हाँ अच्छा अच्छा, पन्ना जी। हाँ जी जी। बहुत अच्छा, बहुत प्रणाम अच्छा। जी, प्रणाम। हाँ, प्रणाम जी। आए सब सुंदर साथ आए देखिए। अच्छा, सबको प्रणाम प्रणाम करो कहिएगा। इंदु दीदी जी। हाँ, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम जी, बिंदु जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सब सुंदर साथ को बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम होली, प्रणाम। देख लो रंग, राज्य के रंगों में रंगने गए हैं ये सब है। हाँ बस 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 यही है। बहुत अच्छा, बहुत कल हम आपके गांव से निकले थे दीदी। अच्छा। अच्छा, तो जयपुर सुबह में से? 6 बजे से जयपुर में से निकले। हाँ, अच्छा, ट्रेन, ट्रेन से उदयपुर निकले से आए ना होंगे। तो जयपुर होकर के आए थे। अच्छा जी, हाँ, अच्छा। 10-15 मिनट रुकी थी। अच्छा, तो आप अच्छा बताते तो जी। सही। अब आएंगे, अब आएंगे। आइएगा है जयपुर नहीं, से। अब आने का प्रोग्राम बना दिया है, अभी आएंगे तो पहले बता देंगे फिर बाद में आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल, हाँ, आना ही है आइए। रिटर्न आपके। रिटर्न भी आज जयपुर से ही भी है हमारी। हाँ हाँ, वो रात को जाती, बहुत लेट 12 बजे की लग जाती ट्रेन, यहाँ से जयपुर से। हाँ हाँ हाँ, जी 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 बिल्कुल, हाँ। बहुत अच्छा। ठीक, प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी। क्या, क्या कह रहे हैं? सही जाए न बोए जिनकी, सो क्यों सकिए मुख लगाए, सो पैदर पे क्यों पी सके, पर हुक्म राखत, हुक्म करत पना, हुक्म ने पना में रखा हुआ है। ये अंग लगे प्याले जिनके, हम्म। सब खलड़ी जाए उतर, ना तो ए प्याला हजम क्यों हुई, पर हक राखत पना नजर। कहते हैं जिनके अंगों पर ये प्याला जिन्होंने पिया है, उनकी सब खलड़ी जाए उतर। खलड़ी का क्या मतलब? ये मांस। अब ये कोई जहरी मांस थोड़े पे उतार दिया जाएगा। क्या कहते हैं, जिल्लत इल्लत किल्लत, कोई भी संसार की, वो सरकार कहते हैं खूटी पे टांग दो, अपनी मान शान इज्जत सब चीजें धनी ने सारी उतरवा के टांग दी, तब ये प्याला पिलाया जाता है रूह को। हमें तो छोटी सी तकलीफ हो जाए, हमें थोड़ा सा दुख हो जाए, हमें कुछ भी हो, हमारे जो है ना निकलने लगते हैं। लेकिन उनकी, इंद्रावती जी की क्या, कितनी परीक्षाएं हुई, चाहे लाल दास जी हो, चाहे, मैं प्रसंग वहां पे सुना रही थी केशव भट्ट जी का, अ, केशव दास जी नहीं, सॉरी, वहां का सूरत का सुना रही थी किस्सा, कि सूरत सूरत का में, जी, हाँ। हाँ सूरत का सुना रही थी, हाँ तो उसमें स्वामी जी को जब उन्होंने चिट्ठी लिखी थी बिहारी जी ने, कि भाई मेरे और तुम्हारे अलावा कोई तारतम नहीं देगा, किसी मुसलमान स्त्री को नहीं दिया जाएगा, रांड स्त्री। तो वो ये सुनकर बस पड़ गए बिस्तर पे। तो आगे से बढ़कर सुंदर साथ ने कहा था कि लाइए हम चिट्ठी लिखते हैं, कि हमने पहचान लिया है कि कौन हमारे धनी है। अब हमें पता लग गया कि सतगुरु महाराज की बैठक किनके दिल के अंदर है। तो ये बात
तो जिसने प्याला पिया वही तो बताएगा, जिसने पिया नहीं वो क्या बताए। उस संदर्भ में बात कर रही थी मैं आगे। तो आगे आगे एक प्रसंग में और भी आता है कि भिखारी दास जी ने चिट्ठी लिखनी थी, तो उन्होंने पूछा कि मैं क्या लिखूं चिट्ठी में। भिखारी दास जी नहीं, वहां आगे चल के रामनगर के पास आता है उनका, औरंगजेब को चिट्ठी लिखनी थी, तो उन्होंने शिवजी से पूछा कि भाई मैं क्या लिखूं, तो शिवजी साहब ने कहा जो तूने पहचाना है वो तो लिख दे। अगर मैंने ही तुझे बताया कि लिख, ऐसा ऐसा लिख, तो फिर तो वो मैंने कहा तुझे लिखा, तेरी आत्म ने जो पहचाना है वो तो लिख। तो सुंदर सा जी, जिन्होंने इस बात को, प्रसंग को भी सुनाने का क्या अर्थ है कि जिन्होंने धनी का वो प्याला इश्क का लिया है या धनी को जाना है, समझा है, वही तो बात किसी और को बताएंगे, दूसरा कौन किसी को बताएगा। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ए अंग लगे प्याले जिनके सब ये वो वाला स्टेप तो आगे का है, पहले सब खलड़ी जाए उतर, लोक लाज मान मर्यादा सब उतार के टांग, सारी फारी कंठ सर तोड़ी, आता है ना उसमें किरंतन में, कि सब धनी ने संसार की लोक लाज मान मर्यादा, मान शान इज्जत, किसी बात का भी अहंकार ना रह जाए रूप के अंदर, सब उतार उतर के फेंक दिया। हमारा सबका अपनी अपनी निज परीक्षाएं चल रही होंगी, और इंद्रावती जी को एक जाहिर रूप में उन्होंने खड़ा करके बता दिया, दिखा दिया कि इतनी तो इंद्रावती जी की तो जो परीक्षाएं सारे संसार में हुई, वो हमारी तो उतनी हो ही नहीं रही। हमें तो उसका एक राई के दाने जितना यदि धनी ने दुख दिखाया है, विरह दिखाया है, तो काहे के लिए कि हमें उस अपने स्वरूप के नजदीक ले जाने के लिए, साक्षात दर्शन कर रहे हैं सुंदरता जी। महारानी मंदिर जी के दर्शन करे दीदी, हाँ प्रणाम जी, दीदी। हाँ जी, मन में आ रहा है, प्रणाम जी। तो ना तो ये प्याला हजम क्यों हो वही, नहीं तो ये प्याला जो है ये हजम नहीं हो सकता था। पर हक राखत पनाह नजर, परंतु धनी ने अपनी नजर में लेकर रूहों को अपनी पनाह में, अपने पंखों में, अपनी मेहर तले तले छुपा के धनी ने रखा हुआ। वो चाहे ब्रिज था, वो चाहे आज जागनी का ब्रह्मांड है। ब्रिज में भी देखो कितनी वर्षा हुई थी, इंद्र वर्षा, 7 दिन तक इतना इंद्रकोप हुआ था कि 7 दिन तक सारा ब्रह्मांड बह गया था। लेकिन वो उन्होंने इतना अपना जो ब्रिज गावड़ी की, पृथ्वी काट के वो पानी में बहती रहेगी। हमें समझ नहीं थी उस समय, लेकिन धनी ने उस समय भी मेहर करके रखा हमको, मेहर के तले। तो आज भी यदि हम पर कोई भी धनी हमको ये प्याला अपना दे रही है, और तो हम कैसे पी पा रहे हैं, ये हमारी ताकत नहीं है। धनी ने जोरावर करके हुक्म से अपने उस पर नजर में रखा हुआ है, अपनी अपनी नजर में लेकर रूह को रखा हुआ कि रूह कहीं इधर से उधर, मतलब वो निकल ना जाए कहीं। रूह को पकड़ के रखा है, हुक्म से नजर बांध के रखा हुआ है। ये प्याला कोई ना पी सके, जुबा लगते मुर्दा हो। और इतना बोल रहे हैं हम, और कहते हैं प्याला कोई पी ही नहीं सकता, और यदि पिया है तो मुर्दा हो जाता है जी। हाथों हाथ, शरीर, तन मन धन, तन मन सब मुर्दा, सब खत्म, डेड। कोई इच्छा नहीं, कोई चाहना नहीं, अभी चाहना कोई भी इच्छा रह गई है, कुछ भी रह गई है, सब सब जो है अभी है, तो इट मीन्स अभी मुर्दा नहीं हुए, खत्म। चॉइसेस नहीं है जो धनी देंगे वो। मेरी चॉइस क्या होती है? संसार में एक लड़की एक लड़के के साथ भी आती है, लड़का जैसा जैसा उसको चलाता है वो चलती चली जाती है। अपनी चॉइस रखती है, अपनी चॉइस रखने पर भी यदि वो सुविधा नहीं होती तो फिर पीछे हट के, नहीं कोई बात नहीं, पहले अभी घर की ये जरूरत है, पति कहता है अभी ये काम। उसी तरह से धनी की राह में चलते, फिदा हो जाना, कुर्बान हो जाना। कुर्बानी किस चीज की देनी है? कोई धन संपत्ति की कुर्बानी थोड़ी देनी है, मैं खुद ही की कुर्बानी देनी। खसम करा में कुर्बानी, आओ मैं मारे की लड़, अपने आप को खत्म कर देना। तो कहते हैं ये प्याला कोई ना पी सके, जुबा लगते मुर्दा होए, जुबा पे लगते ही मुर्दा हो जाता है तन, पर हक राखत है जीव को, पर हक राखत है जीव को।
ना तो या की खैच काढ़े खुशबू। किसको रखते हैं फिर भी? इस जीव को संसार में रखते हैं। और क्या करते हैं? उस इश्क से किसकी खुशबू काढ़ के निकाल देते हैं? जीव की चाहनाओं खत्म कर देते। ना तो या की खैच काढ़े खुशबू, अपना डालने के लिए पहले अंदर से सारा उसको खत्म कर दिया। फिर उनका जब अर्श का खजाना जाता है, जीव की कोई गुण इंद्रियां, शरीर की कोई गुण इंद्रियां सब खत्म, और केवल धनी की खुशबू। इस कीचड़ में बके कल कहीं पढ़ रही थी कि हंस जो होता है, हंस जल में रहता है, पानी में, लेकिन उसका एक अंग भी, उसके पंखों पर इतना सा भी पानी नहीं आता। क्यों? अगर उसके पंख गीले हो जाए तो वो उड़ नहीं सकता। लेकिन वो किस तरीके से, हंस की ये खूबी है कि वो उड़ता भी है और पानी में भी रहता है। हमको धनी ने इस तरह से रखा हुआ है कि पानी में भी रखा हुआ है, इस मोह जल में भी रखा हुआ है, लेकिन अपने लाड प्यार की पंख भी दे रहे हैं हमको, इश्क और ईमान के, जिससे हम उड़ सकते हैं और धनी के सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। ये उन्होंने ट्रिक लड़ाई, ये उन्होंने अपनी चाबी लगाई है, इल्म की कुंजी लगाई है। कुंजी लगा दी, बस खत्म। उनको पता है कि भाई अब जैसे ही प्याला मेरा एक बूंद जाएगी, जीव तो मुर्दा हो ही जाएगा। जीव के गुण इंद्रियां, जो शरीर की गुण इंद्रियां सब खत्म। अब जीव के अंदर केवल एक ही चाहना रह जाएगी कि मेरे धनी की, मेरे धनी के स्वरूप की, उनको जानना, उनको समझना, उनसे बातें करना, उनकी ही खुशबू में डूब जाना। प्याले पर प्याले पिलावही, ताको निस्दिन रहे खुमार। किसकी मस्ती चढ़ जाती है फिर जीव को? धनी की। प्याले पर प्याले पिलावही, एक प्याले के ऊपर दूसरा प्याला, एक पहचान का प्याला, फिर उसको संसार में धनी की इस वाणी का प्याला, सुंदर साथ का प्याला, सतगुरु का प्याला, मेहरबानियों का पहला प्याला, मेहर का प्याला, वाहिदत का, एक दिली का प्याला। प्याले पर प्याले पिलावई, ताको निस्दिन रहे खुमार। तभी तो रूह छोड़ कर नहीं जाती। आखिर ऐसा क्या धनी, आकर्षण होए तो 2 दिन का होता है आकर्षण। कहते हैं ना भाई, मेरा इसके प्रति, इंग्लिश में कोई वर्ड बोलते हैं, आकर्षण है इसके प्रति। तो आगे से मामा कहते हैं, अरे 2 दिन का आकर्षण है, खत्म हो जाएगा। लेकिन ये धनी के प्रति आकर्षण नहीं है कि 2 दिन में खत्म हो जाए। आज लगे हुए कितने कितने सुंदर सा, 30 30 40 40 साल, 30 32 साल तो मुझे ही हो गए। अच्छा, और जो हमसे बड़े बुजुर्ग सुंदर साथ हैं, मैं उनको देखती हूँ। इवन एक सुंदर साथ जी ऐसे हैं हमारे जयपुर में, कि इतना वो रज्जी पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं कि मंदिर में तो पहले वो पाठ पढ़ते ही पढ़ते थे, पढ़ने से मतलब अच्छे जानकार सुंदर साथ है। घर में भी मतलब अब वो, उनका शरीर कमजोर हो गया, वो आ नहीं सकते, चल नहीं सकते, बच्चे भी डरते हैं उनको लाने से, लेकिन वो घर में राज्य पढ़ते थे। इतना पढ़ते हैं कि मतलब अब वो कमजोर हो गए, तो उनको एक एक पाठ करके राज्य दे दिए। भाई बच्चों ने राज्य के स्वरूप साहब जैसे एक एक किताब दे दी। पढ़ पढ़ के आज इतनी स्थिति खराब हो गई कि आंखों की रोशनी में भी मतलब दिक्कत आने, अब पढ़ा भी नहीं जाता। तो भी वो रोते हैं, कहते हैं उन्हें देख दे राज्य मेरे नाल की कर दे पे ने। शरीर कमजोर होता है ना, जामा नाजुक होता जा रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि इतना मतलब निस्दिन रहे खुमारी। ये खुमारी चढ़ती नहीं है। इश्क, वो इश्क खुमारी आपकी चढ़ी रहे दिन रात, दिन रैन। भजन है वो, आशा जी का बड़ा पुराना भजन। तो वो कहते हैं वो खुमारी